नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य की श्रृंखला के अंतर्गत आदिकाल जो है हम उसका अध्ययन कर रहे थे और आदिकाल के अंतर्गत हमने मैक्सिमम सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य के विषय में सभी कुछ मैं मैक्सिमम बता चुकी हूँ आपको। अब जो है कुछ आदिकाल के कुछ ऐसे कवि हैं जिनके विषय में अत्यधिक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जैसे कि विद्यापति हैं और अमीर खुसरो हैं, चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, तो और भी कवि हैं जिनके विषय में पूछा जाता है। तो जितने भी कवि हैं उनके विषय में जो कुछ भी बनता है एग्ज़ाम्स में आने लायक, तो वो मैं आपको एक एक करके कंप्लीट करवा दूंगी। ये वीडियोस मेरे धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे एक एक कवि की। एक्चुअली जो है आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं एक कवि के विषय में आपको बताऊंगी एक बार में, और 4 से 5 मिनट का वीडियो आपको दूंगी। थोड़ा कवि, अगर मान लीजिए किसी कवि के या रचनाकार के विषय में अगर अत्यधिक पूछा जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है, तो लंबा भी हो सकता है। लेकिन कोशिश करूंगी कि जितने भी प्रमुख लेखक, कवि, रचनाकार आदि के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी नेट में, तो वो आपके मैं मैक्सिमम सभी कंप्लीट करवा सकूं, सभी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में मैं प्लेलिस्ट में जो है अलग से ये सीरीज़ जो है बना दूंगी, प्रमुख लेखक तथा कवि, रचनाकार करके इस तरह से। और आज हमारा जो पहला इसका वीडियो है वो है विद्यापति से मैं शुरुआत करूंगी। विद्यापति जो थे आदिकाल के कवि, उनसे भर भर कर क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं विद्यापति की ओर। तो देखिए विद्यापति, सबसे पहले ये जानिए कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था। थोड़ी सी फ्लैश जो है यहाँ पर आ रही है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहाँ पर, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए इनका जो जन्म है वो लिखा है विक्रम संवत 1425। आप लिख लीजिए, इनका जन्म लिखा है विक्रम संवत 1425, दरभंगा जिला बिहार, बिस्फी गांव। ठीक है, इनका जो जन्म है वो बिहार में हुआ था, दरभंगा जिले में, और इनके गांव का नाम था बिस्फी। ठीक है, और विद्यापति के बारे में बात कर रहे हैं, और इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1497 में हुई थी इनकी मृत्यु। तो इस तरह से ये जन्म और मृत्यु के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विद्यापति कहाँ के थे, तो बिहार के थे। ठीक है, तो इनको उपाधि कौन कौन सी मिली थी, इन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको उपाधि मिली थी अभिनव जयदेव की, इसके अलावा मैथिल कोकिल की। ठीक है, मैथिल कोकिल इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मैथिली में जो पदावली लिखी है वो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं का। एक भक्ति रस भी उसमें छाया हुआ है और एक श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है, और इसके अलावा जो है भक्ति रस से भरी हुई है वो, मतलब उसमें मंगलाचरण वगैरह, दुर्गा की, गंगा की, इन सब की स्तुति वगैरह भी मिलती है। तो यहाँ से इस तरह से देखा जाए तो पदावली जो है एक ऐसा, इन्होंने एक ऐसी रचना है जिसके आधार पर इनको मैथिल कोकिल जो है नाम दिया गया। ठीक है, तो मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव किनको नाम दिया गया था, विद्यापति को। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम था ठाकुर गणपति महाराज। ठीक है, ठाकुर गणपति महाराज जो थे वो खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे, और इसके अलावा इनके जो आश्रयदाता थे, यानी वो महाराज, वो राजा जिनके आश्रय में ही रहते थे, उनका नाम था महाराज शिव सिंह, और इनकी महारानी थी लाखिमा देवी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनकी भक्त थी, किनकी, विद्यापति की। और इसके अलावा ये राजा कीर्ति सिंह जो थे, वो भी इनके आश्रयदाता माने जाते हैं। तो राजा कीर्ति सिंह के जीवन के आधार पर ही इन्होंने उनकी वीरता का वर्णन जो किया है वो कीर्ति लता में किया है। ठीक है, तो ये कुछ आश्रयदाताओं के नाम हैं। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं, देखिए इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो संस्कृत में भी की हैं, संस्कृत में भी रचनाएं की हैं, और अबहट्ट में भी की हैं, और मैथिली में भी की हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए संस्कृत की रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं हैं शैव सर्वस्व सार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, गौरक्ष विजय, लिखनावली। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा अबहट्ट में, देखिए अबहट्ट में जो इन्होंने ये कीर्तिलता और जो लिखी, इसको इन्होंने, इसकी भाषा को देसिल वैना नाम दिया था, देसिल वैना। ठीक है, कुछ बिहारी लैंग्वेज में इसको बोलेंगे देसिल वैना। तो देसिल वैना इन्होंने नाम दिया था। तो अबहट्ट या देसिल वैना, मैंने दोनों इसीलिए, क्योंकि देसिल वैना पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो देसिल वैना और अबहट्ट में इन्होंने लिखा कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये दोनों ही रचनाएं अपने आप में इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन इन दोनों में से कीर्तिलता जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इसमें जो है राजा कीर्ति सिंह की वीरता का यशोगान इन्होंने किया था। कीर्ति
कीर्ति लता में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने मैथिली में जो है पदावली लिखी। और एक्चुअली में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा ख्याति इनको, सबसे ज़्यादा फेमस ये किस रचना की वजह से हुए थे, तो वो रचना थी पदावली। पदावली की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। वो इसलिए हुए थे क्योंकि जो पदावली थी उसमें इन्होंने देखिए वंदना और नचारी यानी कि कुछ ऐसे पद उसमें लिखे थे जिसमें प्रभु की वंदना, मतलब दुर्गा स्तुति, गंगा स्तुति, राधा की स्तुति, बहुत तरीके की, कई तरीके की स्तुतियाँ इसमें इन्होंने जो है वो लिखी हैं, ठीक है। तो वंदना और नचारी, नचारी का मतलब ऐसे पद लिखे जिन पर नाचा जा सकता है, जिन पर नृत्य किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखी। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि सीता की स्तुति है, दुर्गा की और गंगा की, ये सब वंदना यहाँ पर की गई है। इसके अलावा दूसरा जो है ये राधा कृष्ण की प्रणय लीला का वर्णन यहाँ पर किया है इन्होंने, ठीक है। कहीं ना कहीं वो श्रृंगार रस भी यहाँ पर दिखता है हमें, क्योंकि प्रणय लीला का वर्णन किया। इसके अलावा कुछ विविध युद्धों का वर्णन, कुछ एक बाल विवाह का वर्णन भी इसमें आया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 3-4 तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और एक गहरी विशेषताएं लेकर के जो है पदावली हमारे सामने आती है, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि इसमें सभी गुण हैं, ठीक है, सभी तरीके के, हमें एक श्रृंगार रस का भी कहीं ना कहीं जो है प्रादुर्भाव है, वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस सभी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए पदावली जो है वो ख्याति का कारण रही उनकी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग, मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि विद्यापति जो है वो भक्ति रस के कवि थे, कुछ लोग ये मानते हैं कि विद्यापति श्रृंगार रस के कवि थे, जबकि और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कृष्ण भक्त थे, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो वैष्णव भक्त, मतलब कृष्ण और वैष्णव बात तो एक ही है, विष्णु की उपासना करते थे, लेकिन वास्तव में वो शैव भक्त थे, है ना, शिव जी की उपासना भी वो करते थे। तो इस तरह से कई सारे अपवाद हैं कि वो शैव भक्त थे या वैष्णव भक्त थे, ठीक है। कई तरीके के इस तरीके की जो है विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि वो कौन थे, भक्ति रस के कवि थे या वास्तव में जो है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इतने बड़े शैव भक्त थे कि स्वयं महादेव इनके साथ रहते थे और स्वयं उगना नाम के व्यक्ति, उगना नाम था उस व्यक्ति का, जो कि महादेव बनकर इनके साथ रहा करते थे, ठीक है। उगना नाम से महादेव स्वयं इनके साथ प्रकट हो जाया करते थे, स्वयं इनके साथ रहा करते थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी अटकलें जो हैं आई बीच में, लेकिन एक तरीके से ये निष्कर्ष ये निकलता है कि जो विद्यापति थे वो श्रृंगार रस के कवि थे, ठीक है। लास्ट जो एक निष्कर्ष निकल के आया है विद्वानों की तरफ से, हालांकि बहुत से अपवाद भी हैं, लेकिन ये माना जाता है ओवरऑल कि वो श्रृंगार रस के कवि थे। तो ये मैंने कुछ आपको बताया है किसके बारे में, पदावली के विषय में, ठीक है। तो पदावली, ये ध्यान रखिएगा, इसको इन्होंने, इसकी भाषा को देसिल बैना नाम दिया है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा कीर्ति लता, ठीक है, कीर्ति लता के बारे में अगर देखें तो राजा कीर्ति सिंह का यशोवर्णन इसमें किया गया, यशोगान किया गया है। और उस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां थी राजा कीर्ति सिंह के समय की, तो उन सब का वर्णन इन्होंने बड़े अच्छे से किया है, उनकी वीरता का ओजस्वी वर्णन किया है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये माना जाता है कि वास्तव में जो कीर्ति लता है वो एक साहित्यिक दर्शन की पुस्तक है, यानी उसमें कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र भी देखने को मिलता है, फिलॉसफी भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो अगर देखा जाए तो काव्य रूप की दृष्टि से कीर्ति लता जो है वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, अवहट्ट है, और इसमें कुछ अंश जो है वो अपभ्रंश का भी है, लेकिन अवहट्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कीर्ति लता के विषय में जो है मैंने आपको बताया। इसके अलावा कीर्ति लता जो है, इसमें होता क्या है कि जो कीर्ति सिंह के पिता की, कीर्ति सिंह जो था उसके पिता की हत्या हो जाती है, ठीक है। और एक जो है एक हेलो हाँ, तो कीर्ति सिंह जो है वो क्या करता है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी वीडियो में, ठीक है, थोड़ी मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो चलते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या दिखाया है कि जो कीर्ति सिंह होते हैं उनके जो पिता हैं, ठीक है, पिता की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। पिता की हत्या कौन करता है, एक्चुअली असलान नाम का एक व्यक्ति होता है जो उनके पिता की हत्या कर देता है, ठीक है। तो उसके अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वो असलान से युद्ध करते हैं, और असलान से युद्ध करने के बाद फिर क्या होता है कि पुनः मिथिला पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, कौन, कीर्ति सिंह।
तो ये सारी कहानी जो है वो कीर्ति लता में ये सब बताइए, कीर्ति पताका में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कीर्ति सिंह के बारे में लिखा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने आज आपको विद्यापति के विषय में जो है बताया। तो इसी तरह से मैं और भी कवियों के विषय में आपको बताती रहूँगी। अमीर खुसरो, चंदवरदाई और आपके सरहपा, ठीक है, शबरपा, स्वयंभू, ठीक है, पुष्पदंत, ये कुछ कवि हैं जिनके विषय में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये थोड़ा सा अमीर खुसरो और ये विद्यापति इनके विषय में अधिक पूछा जाता है। बाकी कुछ ये सरहपा है, शबरपा है, इन पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, 4 मतलब 2 4 10 क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं करा दूंगी। बाकी आपकी 50 क्वेश्चंस की सीरीज जो है आदिकाल में मैं रखूँगी, वो करवाऊँगी। तो और लास्ट में एक लाइव क्लास ले लूँगी। इस तरह से आदिकाल का एक टॉपिक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और अब जो है मैं भक्तिकाल की शुरुआत करूँगी। नेक्स्ट वीडियो भक्तिकाल का दूंगी आपको। और बाकी ये कवियों का वर्णन है, रचनाकारों का वर्णन है, कुछ ट्रिक्स हैं जो रह गई हैं, ये सब मैं बीच बीच में आपको देती रहूँगी आदिकाल की। तो ये आप करते रहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक लाइव क्लास रख लेंगे, इससे टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किया है। मुझे कमेंट करते रहिए, कमेंट आप करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी के कमेंट्स को पढूं, लेकिन वही है कि सबका आंसर तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और सभी के कमेंट्स पर ध्यान देती हूँ। और अगर आप कुछ भी सजेशन मुझे देते हैं या कोई भी इंस्पिरेशन मुझे देते हैं तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से जो है निभाने की कोशिश करती हूँ। और इसी तरह से मुझे सजेशन देते रहिए और मुझे इंस्पायर करते रहिए। आपका इंस्पिरेशन ही मुझे आगे बढ़ाता है। और जो मेरे वीडियोस हैं उनको शेयर भी कीजिए। जो भी छात्र छात्राएं हैं, ऐसे गरीब छात्र छात्राएं जो गांव देहात में रहते हैं, जो कहीं कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों तक ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो आसानी से अपनी स्टडीज़ कर सकें। तो इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए। और हम सब जब साथ होंगे तो फिर आगे जो है ईश्वर भी हमारे साथ हैं और आप भी मेरे साथ हैं। हम सब साथ में मिल कर के आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आशा करती हूँ कि ज़रूर सफलता मिलेगी हम सबको। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में भक्तिकाल के साथ। नमस्कार।